मैं पे खत्ते पे बैठा पेशाब करने के लिए, मैं इसे ही गायब कर दिया। अरे मेरे लाल को मैं इसे ही गायब कर दिया भैया मेरे। उधर नीचे चप्पल पड़ी थी तो वो बोले इधर चप्पल पड़ी है, इधर ही ढूंढो। तो मैं नाले में हाथ डाल रहा था चारों माई को, मुझे नहीं मिले। फिर उसके जो उनके साथ काम करता था ना, उन्हें मिले थे वो। अरे मैं अपने लाल को कहाँ पे ढूंढूं राजा को। किसी तीसरे लड़के से पूछवाई तो वो कह रहा था कि ऊपर कोटरे में बैठा, पता नहीं चला। मतलब जो उसके साथ काम कर रहे थे उन्होंने अपने बयान, जब भी मैंने जिससे ही पूछवाया था उन्होंने सबको अलग अलग बयान दिए थे। बदल रहे हैं बयान बदल रहे थे वो अपने। घर में भैया का बर्थडे है, वो बर्थडे में शामिल न हुआ, हम उसके बहुत पीछे पड़े हैं। अरे तू घर में खुशियों में भी शामिल न होता कि मुझे न अच्छी लगती है खुशियाँ, मैं परेशान हूँ, मुझे परेशान कर रखा। 23 साल का साहिब घर से कहकर निकलता है कि मैं मजदूरी के लिए जा रहा हूँ। काम करने के लिए निकलता है, अपने दोस्त से एक वेल्डिंग मशीन उधार लेता है और सीधा काम पर चला जाता है। शाम हो जाती है, घर पर साहिब वापस नहीं आता है तो घर वालों की चिंता बढ़ती है। अब ऐसे में पिता भी परेशान हो जाते हैं। रात भर उसको तलाश किया जाता है। सुबह में अफरा तफरी का माहौल उस वक्त हो जाता है जब उनको सूचना मिलती है कि साहिब इस वक्त एक नाले के अंदर गड़ा हुआ है। बस इतना देखना था कि घर वालों के रो रो कर बुरे हाल हो जाते हैं। इस वक्त मैं बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे उस साहिब के जो 23 साल का साहिब है, उनके पिताजी भी मौजूद हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं और तमाम लोग जो आसपास के मोहल्ले वाले हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, बात कर कर समझते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा सुहेल नाम है। कौन है वो साहिब जो है आपके? मेरा भाई है छोटा। क्या पूरा मामला है, क्या बात हुई थी, पूरी बात जरा तफसील से बताइए। वो एक लड़का आया था जिसने उसको वेल्डिंग मशीन दी थी। मैं दुकान पे 8:30 बजे आया था। 8:30 आने के बाद में वो मेरे पास आता है कि तुम्हारा भाई 3 बजे मुझसे वेल्डिंग मशीन लेकर गया। उसके बाद मुझसे कहता मेरी मशीन अभी वापसी नहीं आई है, तुम्हारा भाई है कहाँ पर, उसे ढूंढो और मेरी मशीन दिलवा, मुझे काम पर जाना। मैंने उससे कहा भाई अगर तुमने मशीन दी तो पहले पूछ के दे देते। कह लगा मुझे पता ना है, उसे ढूंढो और मेरी मशीन दिलवा दो। वो 3 बजे के लिए बोला था उनने मुझसे, 3 बजे लेकर गया। मैंने कहा ठीक है, अगर मिलेगा तो मैं दे दूंगा आपको मशीन। उसके बाद में टाइम बढ़ता चला गया, जबकि वो 8:30-9 बजे घर पर आकर लेट जाता। टाइम बढ़ता चला गया, पापा की टेंशन बढ़ गई, मेरी टेंशन बढ़ गई, हम दोनों परेशान हो गए। हम ढूंढने लग गए उसे पूरी रात। पापा भी 12 बजे तक वहाँ पे मोहल्ले में देखते रहिए, मैं भी 1 बजे 1:30 बजे तक पूरे भवन पे बंद पे सब जगह देखता रहा। रात के अंधेरे में मुझे कहीं नहीं दिखा वो। रात भर कैसे कैसे हमने निकाली अपनी। उसके बाद हम सुबह उठे, सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे 11 बजे तक मैं उसको तलाश करता रहा। फिर से तलाश किया आपने? फिर से मैंने उसको तलाश किया, सारे यार दोस्तों से, लौंडों से, मैंने सबसे मालूम करा। किसी ने कुछ नहीं बताया कि यहीं बैठा था, चला गया था। सब ऐसे ही, कोई जो कह रहा था वो सब ऐसे ही कह रहे थे। उसके बाद मैं अपने दुकान चला गया था। मेरा छोटा भाई है जी, कहाँ गया आरिस? मेरा छोटा भाई है। मैंने उससे कह दिया था भाई मैं तो दुकान पर जा रहा हूँ, तू ढूंढ ले वहाँ पर। ये मेरा भाई है, ये वहाँ पर ढूंढता था। ढूंढने के बाद इसने मेरे पास 11:30 बजे करीब में कॉल करी थी कि भाई घर को आ जाओ जल्दी से। बस मैंने कि बात क्या हुई है, बात बता दे। तुम घर को आ जाओ बस, कैसे करके तुम घर को आ जाओ। घर पर ये मौजूद थे? ये मौजूद था। अच्छा। आपको क्या सूचना मिली थी? आरिश नाम है आपका? मुझे मैं सुबह गया था उन्हें ढूंढने के लिए। मैं उन्हें चारों माई ढूंढ कर आया, इधर बंदी की तरफ चारों माई ढूंढ कर आया, मुझे कहीं नहीं मिले वो। उसके बाद अम्मी आई, अम्मी कहने लगी चल इधर और ढूंढने चलने। उसके बाद वो दोनों आए जिन दोनों के साथ ये काम कर रहे थे। अच्छा। वो दोनों आए, उन दोनों के आने के बाद वो बोलने लगे उधर कुटरिया पे देखने चल रहे हैं। हम उधर कुटरिया पे देखने गए, उधर नीचे चप्पल पड़ी थी तो वो बोले इधर चप्पल पड़ी है, इधर ही ढूंढो। तो मैं नाले में हाथ डाल रहा था चारों माई को, मुझे नहीं मिले। फिर उसके जो उनके साथ काम करता था ना, उन्हें मिले थे वो। अच्छा, नाले में? नाले में आप मेरे आप वहीं भी मौजूद थे उस वक्त? मैं वहीं मौजूद था और मैं ही उठा कर लाया था घर पर। अच्छा, तो फिर नाले का कैसे शक हुआ कि नाले पर ही जाना चाहिए? वो जो दोस्त आए थे वो बता रहे थे? वो बता रहे थे कि इधर चल रहे हैं देखना। मेरी अम्मी के साथ नाले के पास चप्पल मिली तो फिर ये शक हुआ कि हो सकता है कि साहिब नाले के अंदर हो। फिर उसको तलाश किया गया तो उसी में ही मिला? उसी में ही मिले थे। फिर आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं, हमने निकाला, हमने देखा वो, फिर हम उन्हें घर ले आए। अच्छा, दूसरा एक बात बताइए, कहाँ पर काम करने के लिए गए थे? वो वहाँ पर बंद पे एक मस्जिद है हमारी, उस मस्जिद में काम कर रहा था वो। फिर वहाँ मालूम किया कि कितने बजे तक काम किया उन्होंने? वहाँ पर मैंने मालूम किया था करीब 6 बजे करीब तक उन्होंने वहाँ पर काम किया था। मगरिब की नमाज के टाइम तक 6 पौने 6 का टाइम हो रहा था।
उसके बाद थोड़ा जो कबाड़ा सा निकला था जिसके साथ उनने काम किया था उनके साथ वो सब बेचने चला जो गया। वेस्टेज बचती है काम करने में, वो कबाड़ा जो होता है उसको बेचने के लिए कहे थे। ये लोग भी साथ थे जो बता रहे थे? काम कर रहे थे, ये भी साथ थे। ये कबाड़ा बेचकर आ गए थे वहाँ से। आने के बाद में ये वहीं पे खड़े हो गए थे। अब मैंने इनसे कॉल करके पूछी थी कि तुम्हारे साथ था, तुमने मुझे कुछ और बताया, मुझे कुछ और पता लगी है। तो वो कह रहा था कि अभी मैंने यहीं पे देखा था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर मैंने किसी दूसरे लड़के से पूछवाई तो उससे कह रहा था कि यहीं पेशाब कर रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। किसी तीसरे लड़के से पूछवाई तो वो कह रहा था कि ऊपर कोठरे में बैठा, पता नहीं चला। मतलब जो उसके साथ काम कर रहे थे उन्होंने अपने बयान, जब भी मैंने जिससे ही पूछवाया था उन्होंने सबको अलग अलग बयान दिए थे। बदल रहे हैं बयान बदल रहे थे वो अपनी। और उसके बाद में मैं दुकान चला गया था। मेरा भाई बहुत टेंशन में उसको ढूंढ रहा था। उसके बाद सारी बातें इसके सामने हुई हैं, सब कुछ इसने देखा था। फिर अच्छा, फिर क्या हुआ भाई उनके आगे, जैसे भाई ने बताया था? मैं अपने घर ले आया, घर पे सबको पता लगे, इन्हें कॉल करी, फिर सबको कॉल करी, बस इतना ही हुआ था। वीडियो वगैरह बनाई थी जब उसको निकाला था, पुलिस को सूचना दी थी? नहीं, जब ऐसा कुछ नहीं करा था, जब तो हम घर ले आए थे वीडियो बस। भी नहीं बनाई? नहीं। फोटो वगैरह कुछ है आपके पास? फोटो होंगे शायद, फोटो। अच्छा, फिर क्या हुआ? घर ले आए तो फिर वो जो लोग थे जिन पर शक था वो वहाँ पर पहुँचे पहुँचे थे, घर पर थे वो। और अब फिलहाल कहाँ है? आप पूछने की कोशिश? अब पता नहीं कहाँ है। पता नहीं। देखें, देख सकते हैं ये भाई हैं, ये पिताजी हैं और ये शायद छोटा भाई है। छोटे हो ना तुम? इसने अपने जो दोस्त है उनकी मदद से उसको बाहर निकाला था और इधर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ और ऐसा लगता है कि किसी से झगड़ा हुआ या किसी किस्म की कोई बात इसकी साहिब की? वो रोज वहाँ पर जाता था जी, किसी से नहीं लड़ता वो, झगड़ते किसी से नहीं, किसी से नहीं लड़ता वो, सीधा काम पर जाना और घर पर आ जाना। बस घर पे आ जाना। अच्छा, क्या कोई एक रूटीन था कि घर पर इस वक्त आ जाता था, चला जाता था? नहीं नहीं ना, घर पे आने के बाद फिर भी जाता ही ना, अगर काम हो गया तो चला जाता, नहीं वैसे नहीं जाता वो। अच्छा, आपको मैं उस माँ से भी दिखा देता हूँ जिसने अपने कलेजे को, टुकड़े को खोया है। रो रो कर इनका बुरा हाल है। हालांकि अभी पुलिस को जो सूचना दी थी, सूचना तो दी थी, क्या कहा गया फिर उधर की तरफ से? पुलिस वालों ने कहा है पहले आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ले लीजिए। अगर रिपोर्ट में ऐसा मारपीट का, ऐसा जान से मारा है तो उसके लिए आपकी FIR करवा देंगे हम। चलिए खैर, सवाल तो बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कि आखिर साहिब नाले में गिरा तो कैसे गिरा, बड़ा सवाल है। चलिए खैर, पहले मैं इनको दिखा देता हूँ कि ये इनका रो रो कर बुरा हाल है। ये घर के परिवार के, ये इनकी माँ है, इनका वो हाल है। शायद ही कोई माँ देखे तो उनका कलेजा भी मुंह को लग जाए। कैसे सूचना मिली थी बहन आपको, क्या पता चला था? रात से गायब हुआ वो। अच्छा, रात से वो जिसके पास काम करे है ना जी। आपके पास कौन आया था बताने के लिए कि उसको ढूंढ लेते, तलाश कर लेते हैं? कौन आया था? काम वाला आया पूछने तुम्हारे घर पे तनागा। वहाँ से उतर के उनके यहाँ से वो पेशाब करने बैठ गया वहीं पे ही। और वो वहीं से कहा, वो फौरन भगा हुआ आया मेरे पास, हमारे घर पे। कैसे ऐसे तुम्हारा लौंडा आगा घर पे आ गया क्या? मैं बोली भैया घर पे ना आया। तो फिर कहाँ है पता ना, वो रात से ही ढूंढ रहे हैं वो भी। फिर आप बोले यहाँ बैठा, मैं मुझे बता दो सही हमारे भैया कहाँ बैठा। लोग यहाँ बैठा मेरे पास, मैं पे खत्ते पे बैठा पेशाब करने के लिए, मैं से ही गायब कर दिया। अरे मेरे लाल को मैं से ही गायब कर दिया भैया मेरे। अरे मैं अपने लाल को कहाँ पे ढूंढूं राजा को। अरे मैंने चारों में ही ढूंढा, बंदों पे। जब माँ चप्पल पड़ी उसकी, जब देखा तो चप्पल में यहीं पे ही। जब तुम उसके पीछे पड़ रही, तू रुकता ना, घर में तो यूँ ना कह रहा अम्मी मैं मर जाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशान कर रखा। मगर फिर उन्हें बताया ना, मुझे पता ना, वो नाम ने बताया, उनने मुझे ना सुनी। मैंने ये वाली बात कभी कहा था आपसे इस बात से कि मैं साहिब ने कहा कभी कि मैं परेशान हूँ अम्मी, ऐसा बोला? मुझे परेशान कर रखा किसी ने, उनने फिर बताई ना, यूँ कह रहा वैसे नाम ने बताया, उनने मुझे कुछ भी। मैं वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा, कह रहा था कि अम्मी मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ लोगों ने परेशान कर रखा, ऐसा बोला था? उसने क्या ये ऐसे घर में भैया का बर्थडे है, वो बर्थडे में शामिल ना हुआ, हम उसके बहुत पीछे पड़े हैं। अरे तू घर में खुशियों में भी शामिल ना होता कि मुझे ना अच्छी लगती है खुशियाँ, मैं परेशान हूँ, मुझे परेशान कर रखा। हमने उससे बहुत पूछी, उसने हमें कुछ ना बताया। लेकिन बर्थडे था उसमें भी शामिल नहीं हुए? नहीं। तो वो वजह ये थी कि परेशान थे वो?
किया ही, मैं परेशान हूँ, मुझे किसी ने बहुत परेशान कर रखा है, लेकिन उन्होंने फिर कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कह के रहेगा। पूरे माँ, परिवार, मोहल्ले वाले सभी का गम ताज़ा है, लिहाजा अभी पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पहले हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार करेंगे, जिससे कि साफ़ हो जाएगा कि ये हत्या है या फिर कुछ और मामला है। सहयोगी हमजा के साथ यहाया खान सोज, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।